तो जय हिंद दोस्तों, मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, तो आरपीएफ कांस्टेबल के भाई एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उनके एग्ज़ाम में भाई कितना सेफ अटेम्प्ट रह सकता है। भाई मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, तो खुद का एक्सपीरियंस सब्जेक्ट वाइज़ बताऊँगा जो सा रहा, ठीक है? और जो भाई 2-3 जब एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो सारी शिफ्ट के एनालिसिस देखने के बाद जो बच्चों के रिव्यू आ रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज़ कैसा-कैसा चल रहा है, सबकी बात करेंगे। वीडियो स्किप मत करना, वीडियो में अच्छी मतलब जानकारी अगर अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर कर देना, ठीक है? और बाकी बात करते हैं भाई सब्जेक्ट वाइज़ बात करूँगा हर मतलब एक-एक बिंदु पे। अ, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो स्किप मत करना वीडियो, ठीक है? तो भाई आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है? मार्च में 18 मार्च तक एग्ज़ाम चलने हैं, 2 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, तो इसमें भाई 3 सब्जेक्ट हैं अपने पास मैथ, रीज़निंग, जीके। मैथ में भाई ये है 35 क्वेश्चन मैथ के, रीज़निंग के 35 क्वेश्चन, जीके के 50 क्वेश्चन। तो भाई मैथ में मतलब अब मैं कैटेगरी को बाँटूँगा 2 तरीके से, कहने का मतलब मेरा ये है। एक तो होता है ये कि भई एक तो नॉर्मल बच्चा होता है जो मतलब शायद एवरेज के आस-पास होता है, ठीक है? एक बच्चा अच्छा होता है पढ़ने में थोड़ा जिसे हम इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, जो थोड़ा डीपली पढ़ा हुआ होता है या फिर उसकी मेहनत भई उस तरीके से स्मार्ट वे से पढ़ता है तो वो थोड़ा अच्छा स्कोर कर पाता है, ठीक है? तो भाई मैथ में से मैं बताऊँ आपको तो भाई मैथ में शायद 30 क्वेश्चन एवरेज बच्चा जो होगा वो एवरेज के अपर थोड़ा होगा, तो वो 30 तक आसानी से निकाल लेगा, यानी कि 30 के आस-पास निकाल लेगा। और वहीं अगर मैं बात करूँ थोड़ा जो बच्चा डीप पढ़ा हुआ है, थोड़ा अच्छा जिसने मेहनत कर रखी है, तो भाई वो 32 के आस-पास मैथ में ले आ सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़ा फँसाने वाले, ठीक है? तो इतना वो रह सकता है। बाकी 2-3 क्वेश्चन वो मैथ में कौन-कौन से हैं, एक तो भाई देखो 2D, 3D में क्वेश्चन थे कुछ, उनमें से भाई अगर फ़ॉर्मूलाज़ आपको याद हैं, तो आप उन्हें निकाल सकते हो, अगर फ़ॉर्मूले याद नहीं है, तो थोड़ा परेशानी हो सकती है। बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा और उसमें मतलब टॉपिक तो मैंने आपको सारे बता रखे थे, ठीक है? जो भी मेन-मेन है 10-12 टॉपिक थे, वो मैंने आपको बता दिए चैप्टर वाइज़ जो थे, ठीक है? तो मैथ में अगर आप उन्हें करके जा रहे हो, तो बहुत बढ़िया है और मैथ में आपका स्कोर उनसे भाई बहुत बढ़िया हो सकता है। अब बात करता हूँ रीज़निंग की, तो भाई रीज़निंग में मैंने खुद भी ये देखा है कि शायद 1 से 2 क्वेश्चन आपको थोड़ा एक तो होता है पैटर्न जो मिसिंग नंबर बोलते हैं, 2 नंबर बन के आपको तीसरा नंबर बनाना होता है। वो और 1 क्वेश्चन और सीरीज़ में से थोड़ा अटपटा सा आ रहा है, तो वो 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यानी कि मैं 32 मान सकता हूँ इसमें जो नॉर्मल बच्चा होगा और जो थोड़ा डीपली पढ़ा हुआ होगा 33-34 तक निकाल सकता हूँ, तो मैं इधर 33 ले चलता हूँ, ठीक है? तो रीज़निंग में आपको बता दिया मैंने भाई रीज़निंग बहुत नॉर्मल आ रही है, ठीक है? अगर मैं कंपैरिज़न करूँ एसआई से तो एसआई से भाई मैथ और रीज़निंग दोनों ही ईज़ी हैं। थोड़ा एसआई में थोड़ा मैथ थोड़ा मतलब अच्छा पूछ रखा है, ठीक है? ऐसा नहीं मतलब ज़्यादा हार्ड है लेकिन हाँ, उससे थोड़ा लेवल कम है आरपीएफ कांस्टेबल का और रीज़निंग भाई नॉर्मल चल रही है दोनों ही मतलब उसमें। अब बात करते हैं जो लास्ट भाई अपने पास जो भौकाल मचा रखा है जिसने मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है इस टॉपिक में, वो है भाई जीके। और भाई जीके इतना बड़ा मतलब वो है सब्जेक्ट इसके लिए भाई 7-8 मतलब 7-8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। कहने को जीके बहुत छोटा-सा लगता है, लेकिन है बहुत बड़ा। तो जीके में भाई मैं देखो अगर एक एवरेज बच्चे को भी रखूँ और एक इंटेलिजेंट बच्चे को भी रखूँ, तो भाई वो 25 और इधर मैं बात करूँ 30 के आस-पास ही कूद पाएगा, ठीक है? वो 30 से ऊपर नहीं कूद पाएगा, अगर थोड़ा बहुत डीपली पढ़ा होगा वो भी। मैं सही के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, बाकी इसमें गलत कितना करोगे वो भी बताऊँगा आगे, ठीक है? तो अगर हम इनको अगर काउंट करते हैं तो 5 और 2 7, ठीक है? 3 और 3 6 2 8 यानी कि 87 क्वेश्चन ये बंदा जो एवरेज के अपर एवरेज से अपर ही होगा भाई जो 87 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन के आस-पास कर पा रहा है इसको इस एग्ज़ाम में सही, ठीक है? और इधर अगर मैं बात करूँ जो बच्चा थोड़ा डीपली पढ़ा हुआ है, तो 3 और 2 5 और 3 9 यानी कि 95 क्वेश्चन ये बंदा ठीक कर पा रहा है, ठीक? अब ये तो हो गया उसका रेशियो ठीक करने का, यानी कि उसने करेक्ट क्वेश्चन इतने करे हैं, ये करेक्ट क्वेश्चन है उसके। अब वो उसने अटेम्प्ट कितने करे हैं, वो अटेम्प्ट कितने करेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो वही 2 कैटेगरी दोबारा से बदली कि अगर ये बच्चा अटेम्प्ट करता है, जिसकी बात कर रहा हूँ जो एवरेज के आस-पास है, तो इधर उसने मैथ में अटेम्प्ट करे होंगे पूरे 35, मैं एक बात लेके चल रहा हूँ, ठीक है? तो 30 उसके सही निकले मान लीजिए, मतलब 5 उसने गलत कर दिए, ठीक है? इधर रीज़निंग में उसने अगर 35 अटेम्प्ट करे हैं, तो 32 उसके सही निकले यानी 3 जिसके यहाँ गलत हो गए, ठीक है? अब अगर उसने जैसे मैंने आपको पहले बताया था मॉक में भाई अगर 40 से अबव जा रहे हो आप, 40-42 के आस-पास हो तो आपका अटेम्प्ट रेशियो ठीक है मैथ उसमें जीके में। बाकी आप 35-40 से ऊपर जा रहे हो, तो थोड़ा आपके लिए परेशानी हो सकती है, ठीक है? तो अगर ये बच्चा 40 के आस-पास अगर स्कोर कर पा रहा है, मतलब 40 के आस-पास टच कर पा रहा है जीके में, वैसे 40 बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर है, तो 40 अगर कर रखा है और 25 सही हुए हैं, तो 15 इसका मतलब इसने यहाँ गलत करे होंगे। 15 क्वेश्चन यहाँ गलत। अब देखते हैं, तो 15 3 18 5 23 यानी कि 23 क्वेश्चन इसने गलत कर दिए बच्चे ने। 23 ये और 87 वो। 7 और 3 10, 8 और 2 10 और 1 11 यानी कि 110 क्वेश्चन इस बच्चे ने अटेम्प्ट करे। ये आपको समझ में आ रहा होगा, 110 क्वेश्चन हो गए, ठीक है? अब 110 क्वेश्चन हो गए, 23 इसने गलत करे,
23 पे गलत करने पे क्या घटेगा, इसका नेगेटिव कितनी होगी? तो 3 अट्ठे 24 होते हैं, 24 मान के अगर मैं 7 पॉइंट कुछ जाएगा, ठीक है? तो मैं 7 पॉइंट कुछ मान लेता हूँ। 87 में से अगर 7 पॉइंट कुछ जाते हैं तो 79 पॉइंट कुछ इस बच्चे का 2-3 के आस-पास जो भी होगा, वो इसका रॉ मार्क्स होगा, ठीक है? ये आप देख लो। 79 पॉइंट 2-3 जो भी होगा, वो इसका रॉ मार्क्स होगा। अब मैं बात करता हूँ इस बच्चे की जो 95 क्वेश्चन ठीक करके बैठा है। इस बच्चे ने मैथ में अगर 32 क्वेश्चन सही करे हैं, तो हो सकता है शायद इसने 3 गलत करे हों। हो सकता है किसी ने अटेम्प्ट भी ना करे हों एक आध क्वेश्चन, मैं अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ उसने सारे अगर क्वेश्चन इस तरीके से अगर छेड़े होंगे, तो क्या होता हो मतलब क्या नेगेटिव में कितना असर पड़ सकता है, ठीक है? तो 3 उसने यहाँ गलत करे, अगर उसके 33 यहाँ सही है रीजनिंग में, अगर रीजनिंग की बात करता हूँ, तो उसने 2 क्वेश्चन यहाँ गलत कर दिए, ठीक है? और अगर वो 30 क्वेश्चन यहाँ सही कर पा रहा है, और 40 उसने अगर अटेम्प्ट रेशियो रखा है जीके में, तो उसने 10 यहाँ गलत कर दिए, ठीक है? तो 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 क्वेश्चन उसने यहाँ गलत कर दिए, और 95 उसने पूरे सही कर रखे थे। तो 15 95 कितने हो गए? 5 और 5 10, 9 और 1 10 और 1 11। उसने भी 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। ठीक है? अब आप मतलब दोनों का देखो, दोनों ही बराबर बिल्कुल अटेम्प्ट रेशियो बराबर है, लेकिन एक्यूरेसी का फ़र्क है, ये बच्चा थोड़ा डीपली पढ़ा हुआ है, ये थोड़ा एवरेज के आस-पास चला जाएगा। एवरेज से ऊपर ही जाएगा, एवरेज आस-पास तो बहुत नीचे हो जाता है, ठीक है? तो अब ये बच्चा इसके जब नेगेटिव कटेंगे निकलेंगे तो भाई 3 पंजे 15 यानी कि 5 1/3 की नेगेटिव है, तो 5 क्वेश्चन इसके जा रहे हैं यहाँ से, तो 95 में से 5 गए यानी कि 90 क्वेश्चन इस बच्चे के रॉ मार्क्स हैं। ये नेगेटिव निकाल करके मैंने आपको बता दिया कि बच्चा मतलब सेफ अटेम्प्ट कितने रख सकता है, कितना नहीं। अगर बच्चा 105 और 110 के आस-पास अगर अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसको इतना रखना पड़ेगा जितना मैंने आपको बता रखा है। लेकिन मतलब नेगेटिव में आप ना जाओ, नेगेटिव से बचो, तो मैं भाई 105 100 105 के आस-पास ही रखूँगा, ठीक है? आप 110 के आस-पास मत जाओ, अगर आपको लग रहा है कि परेशानी हो सकती है, तो ये आप इस तरीके से भाई कर सकते हो, ठीक है? मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज़ समझा दिया कि आप कितना-कितना ले जा सकते हो और सेफ अटेम्प्ट कितना रहेगा। तो भाई आप 100 और 105 के आस-पास अटेम्प्ट करो, इतना आपकी अगर वो है क्या वो मतलब आपकी स्ट्रेंथ मतलब हो सकती है और एक्यूरेसी थोड़ा करने की कोशिश करो। जीके में अटेम्प्ट भाई 35 से 40 के बीच में रखो, 35 से 40 के बीच में, ठीक है? इतना अगर आपकी जीके में वो है रेशियो, तो भाई आप मेरे हिसाब से क्योंकि ये बच्चा भी जो मैं बताया था ना आपको 79.23 जो भी है, ये 80 के आस-पास जो बच्चा होगा, मेरे हिसाब से जिस तरीके से आरपीएफ सही कट ऑफ आई थी, भाई ये बच्चा भी दावेदार होगा। फाइट में हो सकता है क्योंकि अभी फिजिकल बहुत बड़ा फैक्टर है, अभी आप आरपीएफ से फिजिकल होने दो, जब स्टार्टिंग हुई आपको पता लग जाएगा मैं फिजिकल के बारे में क्यों बोलता हूँ, ठीक है? तो मुझे जो बताना था, मैंने आपको इस वीडियो में जहाँ तक मेरे सब क्लियर कर दिए, जो मुझे थोड़े डाउट्स थे मैंने वो भी निकाल दिए, ठीक है? क्योंकि बच्चे लगातार बोल रहे थे भाई सेफ अटेम्प्ट कितना हो सकता है, आपने कितने अटेम्प्ट करे, तो मैंने वो भी बता दिया आपको पहले भी, ठीक है? और नॉर्मलाइज़ेशन वगैरह किस तरीके से काम करता है, नेगेटिव वगैरह किस तरीके से काम करती है, मैंने आपको वो भी बता दिया। अगर ये बच्चा 23 गलत कर रहा है, तो ये 7 नंबर इसके कट रहे हैं, ठीक है? ये 15 गलत कर रहा है, तो 5 इसके कट रहे हैं, यानी कि वो नेगेटिव जा रहा है 1/3 की, ठीक है? तो ये मैंने आपको हर मतलब हर एक बिंदु पे लेकर के समझा दिया। अगर बड़ा है, तो भाई वो इसकी तरफ जाएगा, 32, 33 और 30 क्वेश्चन करेगा। थोड़ा बच्चा कम डीपली कम पढ़ा हुआ है और थोड़ा ऊपर-ऊपर से जैसे मतलब थोड़े तुक्के-वुक्के लगाया है जैसे जीके में, तो वहाँ थोड़ी गलती कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको उम्मीद जो मैंने आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है, वो आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है? और इसीलिए वीडियो में भाई आज मैं थोड़ा सामने मतलब नहीं पाया मुझे क्योंकि आपको पेपर पेन से समझाना पड़ता तो इसीलिए मैं सामने नहीं आ पाया भाई आज। तो वीडियो में बस इतना ही भाई, मुझे जो समझाना था बाकी आप अगर समझ चुके हो तो भाई आगे आने वाले जो भी बच्चे भाई जो भी मेरे दोस्त उससे जुड़े हुए हैं एग्ज़ाम से, इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, तो भाई थोड़ा सेफ और अलर्ट तरीके से सही तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट करो और भाई मतलब जो आपकी वैकेंसी है उसको भाई सिक्योर करने की कोशिश करो, ठीक है? तो फालतू की चीज़ों से बचो और नेगेटिव से तभी बहुत बहुत दूर रहो भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों और कोई अपडेट मिलती है तो आपके साथ ज़रूर साझा करता हूँ, ठीक है? और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में जानकारी दी है अगर वो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना।